उस यूनिवर्सिटी में आज बीटेक की विभिन्न ब्रांचेज में वैकेंट और लेफ़्ट ओवर सीट्स के लिए इंस्टीट्यूट लेवल पर फिज़िकल काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। आज काउंसलिंग का पहला दिन है, जिसमें ट्यूशन फीस वेवर, कश्मीरी माइग्रेंट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं और बाकी सभी कैटेगरी में काउंसलिंग कल होगी। बीटेक की एडमिशन्स को लेकर आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं डायरेक्टर ऑफ एडमिशन्स डॉक्टर मनीषा गर्ग से। हमारे यहाँ जेसी बोस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का आज पहला दिन है। हमारे यहाँ लगभग 2100 बच्चों ने अप्लाई किया था फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए, जिसमें से बीटेक फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए, जिसमें से आज EWS, TFW और कश्मीरी माइग्रेंट्स की फ़र्स्ट काउंसलिंग है हमारे पास और वी हैव अ गुड नंबर टू रिपोर्ट ओवर हेयर। और ऑल द स्टूडेंट्स शुड स्टिक टू द शेड्यूल विच इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द वेबसाइट। एंड कल से हमारी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो बीटेक फ़िज़िकल काउंसलिंग फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज स्टार्ट हो जाएगी। शेड्यूल पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, मेरिट लिस्ट पड़ी हुई है वेबसाइट पे। स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आके रिपोर्ट करना है और अपने टाइम पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। यदि वो अपने टाइम से लेट आते हैं तो जो भी उस समय अवेलेबल सीट होगी आफ्टर वेरिफिकेशन वो उस बच्चे को ऑफ़र करी जाएगी। उसमें पहले वाली सीट पे उसका कोई हक नहीं रहेगा हमारे पास। सीट मैट्रिक्स हमारे पास वेबसाइट पे पड़ा हुआ है एंड लाइव सीट मैट्रिक्स हमारी वेबसाइट पे चल रहा है। जैसे ही बच्चा यहाँ से काउंसलिंग में जाता है और कोई सीट ऑप्ट करता है तो वो सीट वहाँ से डिडक्ट हो जाती है। तो आप बैठ के ये देख सकते हैं, अपने घर पे बैठ के भी देख सकते हैं कि कितनी सीटें हमारे पास बची हुई हैं और कैसे मेरिट वाइज हमारे पास सीटें जा रही हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमारे पास लगी हुई है मेरिट लिस्ट के साथ ही। उसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट और वो जो भी वो सर्टिफिकेट जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप BC में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका BC का कैटेगरी सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल यदि आपकी 12वीं हरियाणा से नहीं है, और साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं। इसके अलावा यदि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो हम आपसे बाद में ले लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट की सुविधा हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में भी उपलब्ध है। यदि आप यहाँ आते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ से बन जाता है। जो भी बच्चे का एडमिशन होगा, काउंसलिंग का मतलब यही है, पहले उसको सीट ऑफ़र होगी। यदि वो सीट एक्सेप्ट करता है तो उसको बाकी बची हुई सारी फ़ीस हमारे पास उसी दिन जमा करवानी होगी। तो बच्चे इसके लिए अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी साथ में लेके आएँ, जिसकी लिमिट एटलीस्ट अराउंड 50,000 हो। अभी ये पहली काउंसलिंग चल रही है। हमारा शेड्यूल जो है 22 से लेके 25 तक, दिस इज़ फॉर फर्स्ट काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल 26, 27, 28 है। जो 26 तारीख को फिर से हम EWS, TFW और कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स को मौका देंगे। 27 और 28 में बच्चा जो है बीटेक का जो नॉर्मल बच्चा है वो आएगा हमारे पास, विदाउट कैटेगरी काउंसलिंग होगी। उसमें सिर्फ मेरिट नंबर से हमारे पास काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यदि बच्चा पार्टिसिपेट करता है पर वो सीट ऑप्ट नहीं करता सेकेंड काउंसलिंग में, तो उसकी पुरानी सीट रहेगी। पर यदि उसको नई सीट मिलती है और यदि वो उसको ऑप्ट करता है तो उसको पुरानी सीट कैंसिल होके नई सीट अलॉट हो जाएगी, पर उसको उसके लिए नई फ़ीस पे नहीं करनी है। फ़ीस पुरानी वाली ही शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास। इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि यदि हमारे पास 27 और 28 की काउंसलिंग के बाद कुछ सीट्स बच जाती हैं किसी कैटेगरी की, तो हम उसको वेबसाइट पे डालेंगे 28 तारीख की शाम को या 29 तारीख की मॉर्निंग को, और एक काउंसलिंग और करेंगे 30 तारीख को, जिसमें बच्चा यहीं पे आके फॉर्म भरेगा दोबारा से। जिसने भी पार्टिसिपेट करना है उन सीट्स के लिए उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और वो अपना पार्टिसिपेट करके अपनी सीट अलॉट कर सकता है। बीटेक एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी हमारी वेबसाइट पर अपलोड हैं और अगर आप एडमिशन अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jcbossust.ac.in देखते रहें।